नमस्कार साथियों। हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में जाना कि कैसे उन मंथ्स के इशू को हम ठीक कर सकते हैं बड़े इजी वे में नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर में फिंगर ट्विस्टिंग के द्वारा। फिंगर ट्विस्टिंग से ना केवल उस मंथ की जो समस्या है वही ठीक होती है, बल्कि जो हमारे गर्भ में शिशु पल रहा है उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है, उसका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, उसका ब्रेन शार्प होता है। पहले ये सभी बातें हमारे दादी नानी को पता थी, हमारे ऋषि मुनियों की ही खोज है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में थी, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान था। इसलिए स्वस्थ शिशुओं का जन्म होता था और मातृत्व काल भी बड़ी आसानी से गुजर जाता था। लेकिन हमें आज उन सभी बातों को फिर से जानने की आवश्यकता है। 7th, 8th और 9th मंथ जो होते हैं, इसमें बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है, या हम कह सकते हैं उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसलिए इस मंथ में हमें मगज के बीज, जिसे गुजराती में कहा जाता है, ये 5 प्रकार के होते हैं, तरबूजे के, खरबूजे के बीज, कद्दू के बीज, खीरे के बीज। इन बीजों का हमें सेवन बढ़ा देना चाहिए। वैसे तो हमें शुरू से ही करना चाहिए, लेकिन इन 7th, 8th और 9th मंथ में हमें इनका सेवन बढ़ा देना चाहिए। वैसे तो ये कच्चे रॉ फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन हमें इनको भून कर नहीं खाना चाहिए। अगर हम उनको भून के खाते हैं तो इनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू हमारी कम हो जाती है। इनका हमें और अधिक फ़ायदा लेना है तो हमें इन्हें पानी में रात को भिगो के खाना चाहिए। सुबह अगर हमारी पहली डाइट यही होती है, साथ में हम कुछ मूंगफली के दाने भी ऐड कर लें। मूंगफली को गरीबों का मेवा कहा गया है। मूंगफली के अंदर इतने अधिक न्यूट्रिशंस होते हैं कि वो आपको बहुत अधिक फ़ायदा देते हैं, आपकी हर प्रकार की जो बॉडी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। आप 1 से 2 मुट्ठी मूंगफली के दाने भीगे हुए खा के आप पूरा दिन काम कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में, इत्यादि जगह में जहाँ अधिक फल फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, भोजन की कमी होती है, वहाँ लोग मूंगफली का सेवन करके दिन भर काम में लगे रहते हैं। तो मूंगफली को आपको भीगा हुआ ही खाना है, वो अधिक फ़ायदा करेगी और आपको डाइजेस्ट भी हो जाएगी। अब हम 7th, 8th और 9th मंथ की कौन सी फिंगर है, उनकी कौन सी ट्विस्टिंग करनी है वो हम जानते हैं। तो हमें जिनका 7th मंथ स्टार्ट हो गया है वो लेफ़्ट हैंड के हमारे मिडल फिंगर की हमें ट्विस्टिंग करनी है इस प्रकार से, या जैसे हमने पहले बताया था ये हमारी नेचुरल रिंग होती है। इस रिंग को हमें लेके जाना है। और आप ये भी देखिएगा कि 7th मंथ में पैरों में दर्द बढ़ जाता है, पैरों की स्वेलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि शिशु का वजन बढ़ रहा है और वह उसमें हमारी बॉडी में स्वेलिंग बढ़ती है। कहीं को वाटर रिटेंशन की शुरू हो जाती है समस्या, बीपी की समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, जो हमने पहले आपको बताया है, अगर आप वो सब फॉलो करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। आपको पैर लटका के नहीं बैठना है, पैरों को ऊपर करके बैठें, या अपने पैरों के नीचे अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं तो मुड्डी या किसी स्टूल का प्रयोग अवश्य कीजिए। लंबे सफ़र पर ना जाएँ, जिससे आपके पैरों के दर्द में, स्वेलिंग में भी बहुत आपको आराम आएगा। फिर आपका जब 8th मंथ शुरू होता है तो 8th मंथ शुरू होते ही हमारे अंदर कि शिशु के आगमन का समय नज़दीक आ रहा है, बहुत सारे विचार हमारे अंदर आने लगते हैं। और जो पहली बार माताएं बनती हैं वो घबराती भी है कि कैसे होगी डिलीवरी, सब कुछ ठीक होगा, नॉर्मल होगा। मन में अनगिनत विचार चलते रहते हैं, तो हम थोड़े से मानसिक रूप से परेशान भी हो जाते हैं, विचलित भी रहने लगते हैं। ऐसे में हमें 8th मंथ में हमें हमारे राइट हैंड की जो हमारी मिडल फिंगर है उसकी या तो हम ट्विस्टिंग करें, या फिर जो हमारी नेचुरल मेडिसिन या रिंग है हमें इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपने रिंग कोई पहन रखी है तो उस रिंग को आप उस समय के लिए निकाल दीजिए, ताकि लास्ट तक ये इसका मूवमेंट हमारा अच्छे प्रकार से हो सके। तो जैसे पहले बताया गया था, आपको 15 से 20 बार मूव करना है और दिन में आप इसको 3 से 4 बार कीजिए। अभी हमारा 8th मंथ कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा 9th मंथ हमारा स्टार्ट होता है, जो हमारा लास्ट मंथ है, ऐसे में आप हमारे लेफ़्ट हैंड के थंब को हमें ट्विस्ट करना है या हमें रिंग का इस्तेमाल करना है। तो हम 8.5 महीने तक हमें इसको बहुत अच्छी प्रकार से करना है। उसके बाद हम फिर दोनों थंब का हम इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। राइट एंड लेफ़्ट हम दोनों थंब को करें। और अगर आपके घर में कोई आपके दोनों इन अंगूठों को भी ट्विस्ट कर सकें तो आप उनकी भी ट्विस्टिंग करवाना शुरू कर दीजिए। जब आपका 9th मंथ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद इन दोनों थंब के साथ साथ आप दोनों स्मॉल फिंगर, इनकी भी आप ट्विस्टिंग करना शुरू कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि आपकी जो बेबी की समय देखो मूवमेंट बहुत अधिक बढ़ जाती है, कई बार वो कहीं आके रुक जाता है तो बहुत परेशान भी करता है। और लास्ट मंथ में जो हमारे मन में डर होता है कि ऑपरेशन होगा या नॉर्मल होगा, ये आपका डर भी अपने आप कम हो जाएगा और जो आपका जो डिलीवरी होगी वो आपकी बहुत ही आसानी से होगी। और जब आपको उस समय दर्द शुरू हो चुके हैं डिलीवरी के, उस समय भी अगर आप ये सब मसाज करवाते रहते हैं दोनों थंब की और इन दोनों फिंगर्स की, मतलब स्मॉल फिंगर्स की, तो आप देखेंगे कि आपके उस समय जो आपको दर्द उठ रहे हैं वो भी आपको कम होंगे और डिलीवरी आपके नॉर्मल होगी। तो ये अद्भुत जानकारी हमारे ऋषि मुनियों की देन है। इसको आप स्वयं भी अपनाएं और औरों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।